नमस्कार मित्रों। आज हम भक्ति काल के विषय में जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जिस प्रकार से वीर गाथा काल विवादों का काल रहा है, उसी प्रकार से भक्ति काल भी जो है थोड़ा बहुत विवादों का काल जो है रहा है। तो मित्रों, आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भक्ति काल का उदय जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों का जो है एक प्रभाव रहा है। अर्थात भक्ति काल का उदय मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव से हुआ है। उनका मानना है कि जब भारत में मुस्लिम के जो आक्रमण हुए हैं, तो उनकी सेना टुकड़ी और जत्थे जिस गांव में निकलते थे, उस गांव में वो अत्याचार, अनाचार और महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार और खून खराबा करके जो है वो उस गांव को ओजड़ बना करके उज्जड़ कर दिया जाता था। ऐसे निकलते थे तो जो है जनता उस समय बड़ी भयावह स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो उनके पास इन आक्रमणकारियों से बचने का और कोई रास्ता नहीं था। उनके पास अब एक ही रास्ता था कि हमारी रक्षा जो है ईश्वर कर सकता है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का उदय जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से मानते हैं कि भक्ति काल का उदय जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण जो है इस काल का उदय हुआ है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यदि भक्ति काल का आरंभ मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से यदि होता है, तो मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तो जो है उत्तर में जो है आक्रमण किए हैं, लेकिन भक्ति काल का उदय तो दक्षिण में हुआ है। तो किस प्रकार से जो है इसको मान लिया जाए कि भक्ति काल का उदय जो है एक कारण जो है मुस्लिम प्रभाव रहा है, क्योंकि भक्ति काल का उदय जो है भारत के दक्षिण में होता है और उनके आक्रमण उत्तर में होते हैं। तो कैसे मान लिया जाए कि भक्ति काल का उदय जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव से हुआ है? यदि मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रभाव से यदि आक्रमण होता, तो यदि उसका भक्ति काल का उदय होता, तो भक्ति काल का उदय जो है भक्ति काल का जो है उदय भक्ति भावना की जो प्रवृत्ति है, उसका उदय जो है उत्तर में होना चाहिए था, लेकिन हुई दक्षिण में। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानने को तैयार नहीं है कि भक्ति काल का उदय जो है मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है। उनका कहने का मतलब है कि भक्ति काल जो है यह स्वतः ही स्फूर्ति का काल है। अर्थात इस काल का जो है भक्ति की जो भावना उस समय व्यक्तियों में जो हुई है, वह स्वतः ही प्रभाव का देन है। अर्थात उनमें ये प्रवृत्ति स्वतः रूप से जो है विकसित हुई है। तो इस प्रकार से जो है भक्ति काल का जो है विवादों के घेरे में जो है चलता है। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन उस काल में भक्ति का जो है उदय हुआ है, भक्ति के सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखे गए हैं। तो ये तो निश्चित है कि भक्ति काल का उदय होना जो है एक आश्चर्यचकित घटना है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि वीर गाथा काल में जो कवि लोग थे, जो राजाओं के दरबार में जो कवि रहते थे, वो राज्याश्रित कवि होते थे। अर्थात वो राजाओं के दरबार में रह करके राजाओं के गुणों का बखान करना जो है उनका मुख्य जो है कर्तव्य था। तो ऐसी स्थिति में जब वो वीर गाथा काल में राजाओं की जो है राजाओं की प्रशंसा का, वीरता का गुणगान करना, और वो कवि जो है राजाओं के आश्रय में जो है रहते थे, तो अचानक से बीच में भक्ति काल कैसे आ गया? आना तो रीति काल चाहिए था, क्योंकि रीति काल में भी जो है बहुत सारे जो कवि हैं, सारे कवि रीतिकालीन कवि जो है राजाओं के दरबार में जो है रहते थे और सोने की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त करके वो राजाओं की प्रशंसा करते थे। तो आना तो बीच में रीति काल चाहिए था, लेकिन आ भक्ति काल गया। तो यह एक आश्चर्य घटना है
कि बीच में भक्ति काल का आना भी एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। तो चलिए अब भक्ति काल के विषय में जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा करते हैं। तो मित्रों, हिंदी साहित्य का द्वितीय कालखंड भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य का द्वितीय कालखंड भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। प्रथम कालखंड वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है और द्वितीय कालखंड जो है भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है। हिंदी साहित्य का जो है इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से 1700 के जो है मध्य मानी है, 1700 तक जो है मानी है। और सन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है भक्ति काल की समय सीमा जो है 1318 से 1643 के तक जो है मानी है। तो भक्ति काल संवत के हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल का जो है समय सीमा 1375 से 1700 की अवधि मानते हैं और जो है सन के हिसाब से जो है वो 1318 से 1643 मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से संवत 1700 सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी है, जो है तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड को माध्यमिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड को माध्यमिक काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया है और मिश्र बंधुओं ने इस कालखंड को जो है माध्यमिक काल जो है नाम दिया है। और भक्ति काल का उदय जो है दक्षिणी भारत में हुआ। भक्ति काल का उदय दक्षिण भारत में हुआ। इस बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि शुक्ल ये मानते हैं कि भक्ति काल का उदय मुस्लिमों की देन है, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहने का मतलब यही है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारियों की जब भक्ति काल देन है तो फिर भक्ति का उदय उत्तर में होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रमण तो उन्होंने उत्तर में किए, लेकिन भक्ति काल का उदय तो दक्षिण में होता है। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि भाई जो है ये मुस्लिम आक्रमणों
के प्रभाव के कारण जो है भक्ति काल का उदय होता है। दक्षिण उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक रामानंद को माना जाता है। रामानंद को जो है दक्षिण भारत में भक्ति काल का जो है जनक माना जाता है। दक्षिणी भारत में भक्ति का जनक, सॉरी यहाँ पर उत्तर भारत, हाँ उत्तर भारत में, और दक्षिणी भारत में भक्ति का जनक आलवार संतों को माना जाता है। दक्षिणी भारत में भक्ति का जनक आलवार संतों को माना जाता है, अर्थात उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक जो है रामानंद को माना जाता है, और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जनक जो है आलवार संतों को माना जाता है। आलवार शब्द जो है ये तमिल भाषा का शब्द है। ये आलवार शब्द तमिल भाषा का शब्द है। आलवार शब्द तमिल भाषा का शब्द है। दक्षिण में विष्णु के उपासकों को आलवार कहा जाता है। यानी कि जो है विष्णु के जो उपासक थे उनको जो है आलवार कहा जाता है, और आलवार एक तमिल भाषा का शब्द है। और दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन के जो जनक माने जाते हैं वो आलवार संत ही जो है माने जाते हैं। आलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है। आलवार संतों की संख्या 12 बताई जाती है। आलवार संतों की संख्या जो है 12 बताई जाती हैं, और आलवार संतों में एक अंधाल नाम की अंधाल नाम की कवियत्री हुई जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। यानी कि इन 12 संतों में जो है एक अंधाल नाम की जो है स्त्री कवियत्री भी हुई हैं, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। आलवार संतों में षटकोप नाम के एक संत हैं। आलवार संतों में षटकोप नाम का एक संत है, जिसे विष्णु का अवतार माना जाता है। जिसे विष्णु का अवतार माना जाता है।
अब आलवार संतों के पदों का संग्रह नाथ मुनियों ने आलवार संतों के पदों का संग्रह नाथपंथियों ने या नाथों ने, इनके जो ग्रंथों का जो संग्रह किया है नाथों ने, वो दिव्य प्रबंध शीर्षक से किया है। दिव्य प्रबंध शीर्षक से किया है। दिव्य प्रबंध शीर्षक से जो है किया है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो श्वेताश्वतर में मिलता है। तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर में मिलता है। श्वेताश्वतर में जो है इस भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। डॉक्टर मोनियर विलियम्स ने भक्ति जो है भक्ति शब्द का जो है भज्य धातु से माना है। डॉक्टर मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति डॉक्टर मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज्य धातु से मानी है। मोनियर विलियम्स ने भक्ति शब्द की उत्पत्ति जो है भज्य धातु से मानी है। भक्ति के आद्य आचार्य जो हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। भक्ति के आद्य आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। जो है रामानुजाचार्य जो है रामानुज जो है माने जाते हैं। रामानुज जो है माने जाते हैं। डॉक्टर बच्चन ने भक्ति आंदोलन को जो है पहले भारत नवजागरण की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर बच्चन ने भक्ति आंदोलन को पहला नवजागरण कहा है। पहला नवजागरण जो है कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा दी है। यानी कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण के काल के नाम से जो है जाना है। इसके बाद वैष्णव भक्तों के जो प्रमुख आचार्य रहे हैं या वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदायों की संख्या
वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदायों की संख्या 4 मानी गई है। 4 मानी गई। पहली है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय। दूसरी है माधव संप्रदाय। तीसरी है रुद्र संप्रदाय। और चौथी है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय ये वैष्णव भक्ति के प्रमुख संप्रदाय माने गए हैं। इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, इसके हैं मध्वाचार्य, और रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी, और निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। तो ये 4 जो है भक्ति काल के जो है माने गए हैं प्रमुख संप्रदायों की संख्या जो है 4 मानी गई है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो है वर्गीकरण किया है। भक्ति साहित्य के वर्गीकरण का श्रेय भक्ति साहित्य के वर्गीकरण का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काव्य को 2 भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा है। एक है निर्गुण ज्ञान मार्गी और एक है जो है प्रेम मार्गी, निर्गुण प्रेम मार्गी। 2 धाराओं में बांटा है। एक है निर्गुण ज्ञान मार्गी, दूसरी है निर्गुण प्रेम मार्गी। निर्गुण जो है प्रेम मार्गी। भक्ति काव्य को जो है 2 धाराओं में उन्होंने बांटा है। भक्ति काव्य को 2 धाराओं में उन्होंने बांटा है। और सगुण भक्ति धारा के भी 2 भेद किए हैं। और सगुण भक्ति धारा के भी 2 भेद किए हैं। पहली जो है वो है निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य और दूसरी है सगुण भक्ति काव्य। 2 धाराओं में जो है उन्होंने जो है इसको बांटा है। अब भक्ति काल की 4 काव्य धाराओं में सर्वप्रथम भक्ति काल की 4 काव्य धाराओं में सर्वप्रथम निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्य धारा का आविर्भाव हुआ है। भक्ति काल में
चारों काव्य धाराओं में सर्वप्रथम, चारों काव्य धाराओं में सर्वप्रथम जो है निर्गुण काव्य धारा का आविर्भाव हुआ। निर्गुण काव्य धारा का आविर्भाव हुआ, जिसके जो है प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं। जिसके प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं। इसके प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं। कविता डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को संत काव्य धारा नाम दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस निर्गुण काव्य धारा को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काव्य धारा को संत काव्य नाम दिया है। संत काव्य नाम दिया है। उत्तर भारत से पहले महाराष्ट्र में, उत्तर भारत से पहले महाराष्ट्र में, उत्तर भारत से पहले महाराष्ट्र में निर्गुण संत साहित्य का प्रवर्तन, निर्गुण संत साहित्य का प्रवर्तन जो है नामदेव के द्वारा हो चुका था। नामदेव के द्वारा जो है महाराष्ट्र में इसका प्रवर्तन हो चुका था। ना संत मत के दार्शनिक आधारों में जो है प्रमुख हैं, संत मत के दार्शनिक आधारों में प्रमुख हैं, दार्शनिक आधारों में प्रमुख हैं उपनिषद, अद्वैतवाद, इस्लाम, उपनिषद, अद्वैतवाद, इस्लाम। इसके बाद में सूफी मत, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सूफी मत, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, नाथ साहित्य व वैष्णव धर्म आदि है। वह वैष्णव धर्म आदि है। ये देखो संत मत के दार्शनिक आधार, यानी कि संतों में जो दार्शनिक आधार की भक्ति की जो प्रवृत्ति पैदा हुई है, तो भक्ति की प्रवृत्ति कहाँ से जो है उनको मिलती है? एक तो मिलती है उपनिषदों से, एक अद्वैतवाद से, एक इस्लाम से, और एक सूफी मत, सिद्ध साहित्य। सिद्धों का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भक्ति काल में संत काव्यों पर पड़ा है, क्योंकि जो सिद्ध और नाथ थे, सिद्ध और नाथों का प्रभाव बहुत जो है संत काव्यों पर पड़ा है, क्योंकि सिद्ध ने जो है बाहरी आडंबरों का खंडन किया है और तंत्र मंत्र साधना की प्रवृत्ति पर उन्होंने बल दिया है। गुरु की महिमा को जो है सर्वोच्च माना है। नारी सहवास को उन्होंने भक्ति मार्ग में उत्तम माना है। यानी कि ये जो सिद्ध साहित्य थे, ये मानते थे कि नारी के वो सिद्ध नाहित विवाह
विवाह प्रवृत्ति पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी विवाह में अनास्था थी, वो विवाह को नहीं मानते थे। लेकिन नारी सहवास को जो है वो भक्ति के मार्ग में या सिद्धि मार्ग में जो है वो मुख्य मानते थे। वो जो है नारी के साथ में रहना जो है, उनका मानना था कि नारी के साथ में सहवास करना, नारी के साथ में रहना जो है वो सिद्धि मार्ग में बाधा नहीं है। लेकिन नाथों ने जो है नारी सहवास को जो है अनावश्यक माना है, वो जो है नारी सहवास को नहीं मानते थे। तो कबीरदास और जितने भी भक्ति काल के संत कवि हुए हैं, उनका प्रभाव, इनका इन सब का प्रभाव उन पर पड़ा है। लेकिन कुछ चीज़ें जो उनको अच्छी लगी, जैसे कि भक्ति काल में उन्होंने कहा कि भाई कि नारी एक भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, तो उन्होंने भक्ति काल के संतों ने भी नहीं माना है। लेकिन बहुत सारे आधार जो है इन मतों से जो है उनको संत काव्यों में जो है मिलते हैं। तो जीव जीव ब्रह्म व जगत संबंधी अवधारणा संतों ने जीव धर्म व ब्रह्म संबंधी अवधारणा उपनिषद से ग्रहण की है। उपनिषद से ग्रहण की है। यानी कि जो भक्ति काल में जो संत कवि हुए हैं, उन संत कवियों में जो जीव धर्म से संबंधित जो अवधारणा है और ब्रह्म से संबंधित जो बातें हैं, ये उन्होंने उपनिषद से जो है ग्रहण किए हैं। इसके बाद आत्मा परमात्मा संबंधी विचार जो है संतों ने आत्मा परमात्मा संबंधी विचार जो है संतों ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ग्रहण किए हैं। विचार शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ग्रहण किए हैं। यानी कि ये मत यह बोलता है कि ईश्वर दो नहीं है, अद्वैत है। अद्वैत यानी कि वो दो नहीं है, एक ही है। वो ईश्वर की जो है अलग अलग जो है भागों में वो नहीं बटा हुआ है। अद्वैतवाद को आत्मा परमात्मा के मध्य, अद्वैतवाद को आत्मा परमात्मा के मध्य जो है आशांसी का संबंध माना है। आशांसी का संबंध माना है। आशांसी का मतलब होता है आत्मा और परमात्मा, तो ये माना है। तो इस प्रकार से जो है भक्ति काल का जो है उदय होता है। और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है चर्चा हम अगली कक्षाओं में करेंगे भक्ति काल से संबंधित। जय हिंद।